श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप बालकांड दोहा नंबर 188 की चर्चा सुन रहे थे। महाराज दशरथ के विषय में आपने सुना। कल अवधपुरी के राजा रकुल मणि थे। महाराज सारे जीवन 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई। दशमुख जो था उसके महाराज और दशरथ दो नाम, दशरथ और दशमुख। दशरथ में महाराज और दशमुख में दस तो दोनों में है, लेकिन एक में रथ है और अंतिम पद एक में जो महाराज अंतिम पद है मुख। अब देखिए पद में, रथ में और मुख में क्या अंतर है। रथ जो है राजा दशरथ की नियंत्रण में चलता है और मुख जो है महाराज वो दशमुख जो है मुखों के आधार पर चलता है, यानी इंद्रियों के बस में वो रहता है और इंद्रियां जहाँ जहाँ ले जाती वहाँ जाता है। लेकिन दशरथ जी इंद्रिय निग्रही हैं और अपने इंद्रियों को बस में किए हुए जहाँ चाहते हैं वहीं अपने जो है शरीर को रखते हैं। महाराज 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई, कोई संतान नहीं। दशमुख की संतानों की गिनती नहीं, और दशमुख पहले होता, दशरथ बाद में होता। दशमुख बहुत वर्ष पहले हो गया था। कह रहे महाराज राजा दशरथ को एक बार बड़ी ग्लानि हुई। ग्लानि क्या हुई कि मेरे कोई बेटा नहीं। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरगी है तूर तो गए महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। मंगल भवन निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, और कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज एक बार जब लिखते तुलसीदास तो उसमें एक विशिष्ट घटना होती है। देखिए इतनी अवस्था बीत गई महाराज दशरथ की, कभी उनको पुत्र प्राप्ति की भाव नहीं उत्पन्न हुआ। लेकिन एक दान मन में ग्लानि हुई कि मेरे कोई संतान नहीं है। और ग्लानि होने का कारण क्या है कि राजा अब तक समझते थे कि सारी प्रजा मेरी संतान है, जो योग्य होगा उसको मैं उत्तराधिकारी बना दूंगा। लेकिन एक दिन कैकेयी महाराज प्रातःकाल भ्रमण पर निकली, और भ्रमण जब पर निकली तो महाराज सफाई कर्मी जो वहाँ के थे स्वच्छता करने वाले, वो सफाई कर्मी आपस में चर्चा कर रहे थे कि आज तो कैकेयी जो निपुत्री है उसका हमने दर्शन किया। पता नहीं आज हम लोगों के ऊपर भगवान की क्या स्थिति होगी, क्योंकि निपुत्री का मुख देखने से कहते हैं कि महाराज बड़ा अशुभ है। ऐसा वो आपस में विचार कर रहे थे। लेकिन वो विचार महाराज जो कर रहे थे, कुछ ऐसा शब्द महसूस हुआ कि जैसे कैकेयी को सुना रहे। कैकेयी ने वैसे बड़ी माननी थी। कैकेयी ने जब सुना तो उसके मन में यह हुआ कि भाई इस जीवन से तो मरना अच्छा है। जिस राजा और रानी का मुँह प्रजा न देखना चाहे, ऐसे राजा को तो महाराज अपने आप को समाप्त कर लेना चाहिए।
महाराज ईश्वर की प्रेरणा से महाराज वो कोप भवन में चली गई। कोप भवन में जब गई तो महाराज वहाँ राजा दशरथ आए, देखे, पता लगा वो तो कोप गृह में है। तो कैकेयी से उन्होंने कारण पूछा तो उसने बताया, देखो महाराज ऐसा है कि हमने तो निर्णय कर लिया है कि अब मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करूँगी, क्योंकि हमारी प्रजा जो है हमारा मुंह नहीं देखना चाहती। प्रजा का कहना है कि जो निपुत्री का दर्शन कर लिया जाए तो अशुभ है। तो हे राजन, ऐसे राजा को, ऐसी रानी को रहने का कोई अधिकार नहीं है जिसके दर्शन से प्रजा का अशुभ हो जाए। प्रजा को शुभ मिले, इसीलिए राजा रानी होते हैं। तो इसलिए आप भी हमारी बात को मान करके आप भी अपने को समाप्त करो। राजा दशरथ थोड़ी पितृबिना वंश का नाश है, जिससे आगे राज्य का अंत है। पितरों की तृप्ति के बिना पुत्र के नहीं होती है और न गृहस्थ आश्रम की ही शोभा होती है। इसलिए ग्लानि हुई, क्यों पुत्र बिना नरक से उद्धार कैसे होगा। पुन्नामनो नरकात्मा, कह रहे हैं पुत्रामनो पुत्रामनो, पुत्र जो है महाराज नरकाए वत्पायते पितरम सुतः, मनु संहिता कहती है। हमारी आयु बीती जा रही है, वन में जाकर के भजन करने का समय हो गया है। राज किसे दे, राजा की ग्लानि है, राज किसे दे। हमारी आयु बीती जा रही है और जो है ऐसे ही चल दें, ये प्रजा दुखी होगी। जास रजा राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निब अवस नरक अधिकारी, और जिससे हमें नरक में पड़ना पड़ेगा। अब जो है महाराज इससे कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें। मोरे सुतना है राज, आज का सुख व्यर्थ। महाराज पुत्रहीनच कह रहे हैं, पुत्रहीनच में राजम सर्व दुखाय कल्पते, अर्थात बिना पुत्र के संपूर्ण राज मुझे दुख रूप हो रहा है, भय ग्लान। ब्रह्मांडे नरस्य पुत्रहीनस नास्ति वै जन्मतः फलम, अपुत्रस्य गृहं शून्यम हृदयं च दुखितं सदा। पितृदेव मनुष्याणां नानिनात्वं सुतं बिना। महाराज ब्रह्मांड पुराण का श्लोक है, नरस्य पुत्रहीनस्य नास्ति वै जन्मतः फलम, अपुत्रस्य गृहं शून्यं हृदयं च दुखितं सदा। पितृदेव मनुष्याणां नानिनत्वं सुतं विना, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सुतमुत्पादयेश्वर। अर्थात पुत्रहीन मनुष्य का जन्म जो है महाराज, उसका फल कुछ नहीं। अपुत्र का घन शून्य लगता, जिससे उसका हृदय सदा दुखी रहता है। पितर देवता और ऋषियों की ऋण बिना पुत्र के महाराज पूरा नहीं होता, उद्धार नहीं होता। इसलिए मनुष्य को इन केन प्रकारन पुत्र उत्पत्ति का प्रयत्न करना चाहिए। महाराज अब कुछ क्या विचार करें। महाराज सीधा जी गुरु जी के आश्रम में पहुँचे। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। महाराज गुरु जी के घर में पहुँच गए, तुरंत चरण लाग करी विनय विशाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु के घर जाने का भाव है कि यदि राजा का कुछ काम होता है तो मंत्रियों को सुनाते हैं, पर उस कार्य के करने का सामर्थ्य मंत्रियों को नहीं, गुरु जी को है। और गुरु जी वशिष्ठ जी हैं, अतएव उनके पास गए कि जो उपाय वे बतावें वह हम करें। वाल्मीकि रामायण में महाराज गुरु आदि अपने यहाँ बुलाना लिखते भी हैं, लेकिन जो है गए तुरंत महिपाल, यानी इससे जाने के लिए महाराज बताएं। गए तुरंत जाने के कुछ कारण थे कि मेरा
भुलक्कड़ स्वभाव है, कहीं भूल न जाओ। बिसर गयो मुझ भूर स्वभाव, कैकेयी से कहा था। फिर इस समय गुरु से अपना दुख कहने के लिए अच्छा अवसर था, और गुरु जी एकांत में होंगे, उन्हें अवकाश होगा। अथवा इस समय ऐसी तीव्र ग्लानि हुई कि बिना गए और बिना कहे रहा नहीं गया, तुरंत गया। गुरुदेव के पास गए। महिपाला भाव यह है कि इस कार्य से पृथ्वी का पालन होगा जो करने की भाव जा रहा है, प्रजा को सुख हो गया। भाव्यक चक्रवर्ती राजा होकर स्वयं वशिष्ठ के पास गए, क्योंकि महिपाल हैं, इन्हें पृथ्वी के पालन की अत्यंत चिंता है। ये राजा हैं और वशिष्ठ जी गुरु हैं। गुरु के संबंध से उनके यहाँ गए, मंत्री के संबंध से नहीं, क्योंकि उनका दो पद था, मंत्री पद और गुरु पद। अब मंत्री पद से नहीं गए बल्कि गुरु पद से गए। महाराज महिपाला का भाव यह है कि पृथ्वी का पालन तो वेद रीति से करते हैं। कुछ पृथ्वी धन धान की कमी नहीं है, इनके लिए नहीं गए, चित्त में पुत्र की चिंता है इसलिए गए। हमारा राजपाट तो बहुत बड़ा है, धन दौलत इतनी है कुबेर भी महाराज शर्माते हैं, सम्मान इतना है कि इंद्र भी उनकी मदद लेते हैं। महाराज गए, गुरु जी के चरणों में पड़ गए। चरण लागी करी विषय विशाला, चरणों में बढ़ करके विनय करे, यह गुरु सिद्ध करने की विधि है। और विशेष विनय करनी चाहिए। यहाँ विनय विशाला, जब जब रघुवंशियों को संकट पड़े, हे गुरुदेव आपने ही मिटा करके सुख दिया, आप समर्थ हमारे भी मनोरथ पूर्ण करें। हमारे भानुवंश में अनेक राजा हुए और एक से बढ़ करके हुए। जन्म के मल हेतु महाराज माता पिता हैं, जन्म हेतु सब कहूँ पीतु माता, कर्म शुभाशुभ देई विधाता, दलित दुख दुसह सकल कल्याणा, असराउर आशीष जग जाना। है गुरुदेव आपका आशीर्वाद है कि जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो कर सकता। महाराज भरत जी ने भी ये कहा कि महाराज अविवाद वशिष्ठम च नायत पदपूज्य च अब्रवीणात्मा स्थितम वाक्यम प्रस्वात द्विजोत्तमम, अर्थात वशिष्ठ जी को उन्होंने प्रणाम किया, उनकी पूजा किया, पुत्र प्राप्ति हेतु विनय युक्त वचन बोले। वशिष्ठ जी से राजा ने कहा कि आप मेरे परम स्नेही हैं, मित्र हैं तथा गुरु हैं, अतः आप यज्ञ का भार लें और मेरा दुख दूर करें। भवा सिग्निध कहते हैं, भवा भवान सिग्नत स्निग्ध सुहिन्मंघ्यम गुरुश्च परमो महान, भवान स्निग्ध सुहिन्मध्यम गुरु प्रब्रह्मो परमो महान। महाराज इससे पुत्र न होने का दुख बहुत व्याप रहा है। प्रथम दुख सुनाए, पीछे सुख, सुख सुनाया धन धान राज प्रजा, आज सभी कुछ सुख आप नहीं कृपा से मिले। ऐसे हुए कि इंद्र भी तरसते हैं, उनकी भी वैसा ऐश्वर्य प्राप्त नहीं जैसा मेरे पास। दुख सुनाया, पुत्र न होने की गिलानी। यह कह करके अंत में यह कहा कि यह दुख आप ही दूर करें। दल दुख सजय सकल कल्याणा, अस आशीष राउर जगदाना। दुख सुख साथ बोलने का मुहावरा भी है। राजा के समय पुत्रहीन होने का महाराज सुख भी दुख रूप। ये सारा राजकोष ऐश्वर्य व्यर्थ, जब इसका भोगने वाला अपना कोई पुत्र नहीं है, इसी से दुख शब्द प्रथम का। पितर हमारे हाथ का जल नहीं लेते, कहते हैं कि तुम्हारा अर्पित जल हमको जला देता है, तब तो लगता है तुम कुल में ऐसे अभागी हुए कि कुल को ही निर्मूल कर डाला। तुम निपुत्र हुए, आगे हमें जल कौन देगा। ऐसी करुणामयी बाणी सुना करके पितृगण हमारी निंदा कर रहे हैं, हे गुरुदेव, जिससे हमको बड़ा दुख। महाराज उन्होंने कहा, पुत्र के लिए बहुत दुखी हूँ, मुझे सुख नहीं है, मैं पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ।
धर्मार्थहितं युक्तं सलक्षणं वचन ब्रवीत् मगतप्यमानस्य पुत्रार्थ नास्ति वै सुखम्। महाराज कही वशिष्ठ बहु समझाओ। महाराज वशिष्ठ ने समझाया कि राजा दशरथ हम उपाय करते हैं, धैर्य धारण करो। आगे कहते हैं धर्म धीर हुई हैं सुचारी। बहुविध समझाना कहते हैं एक यह कि वेद पुराण में जो लिखा है और नारद सनकादिक इत्यादि ऋषि जो कहते हैं दशरथ के 4 भक्त भयहारी पुत्र होंगे, सो वृथा नहीं हो सकता। जानते हो अगर तुम्हारे पुत्र हो तो अगर तुम्हारी मौत भी हो जाएगी। तुमको श्रवण के माता पिता का श्राप है, महाराज ऋषि का श्राप है अंधे का, और श्राप नहीं है तुम्हारे लिए वरदान समझो। उसके श्राप की वजह से महाराज श्राप को पूरा करने के लिए पुत्र होगा। पुत्र शोक में ही तुम मारे जाओगे। पुत्र नहीं है तो समझ लो तुम जी रहे हो। उन्होंने कहा महाराज इस जीने से तो मरना अच्छा है। अब महाराज चौथा चरण, अब देर नहीं, चौथी विधि आ गई। रावण ने भारी तप करके वर पाया दशरथ के वीर से पुत्र न हो। उन्होंने ब्रह्मा से वरदान मांगा, धीरज धरो। बताए रावण ने मांगा था वरदान में कि हमें इस राम दशरथ के शुक्र से पुत्र न पैदा हो। रावण ने बड़ी तपस्या किया दशरथ के वीर से पुत्र न हो। इससे परम वृक्ष सिंधी ऋषि द्वारा पुत्र श्री यज्ञ कराइए, उसके पिंड द्वारा पुत्र होंगे। महाराज समझा कि जिस पाप से अब तक संतान नहीं है अब वह निवृत्त हो गया। पूरब ही बर जो मिले रहे अंदर ऋषि साप, तुलसी गुरु ही सुनाई वो देवन को संताप। इसके अनुसार समझाना यह है कि तुमको अंधे ऋषि का शाप था, वह तुम वरदान समझो। पुत्र के शोक में मरण होने का शाप। पुत्र शोके न मरणम प्राप से बजनाम ममम, अध्यात्म रामायण का श्लोक है। अर्थात पुत्र के मरण से जैसा मुझे इस समय शोक हो रहा है हे राजन, वैसा है पुत्र का शोक तुमको। तो पुत्र बिना हुए का साप कैसे सच्चा हो सकता है? और साप जो है महाराज व्यर्थ होने वाला नहीं, साप को भगवान भी व्यर्थ नहीं कर सकते। और जिसने दिया वो भी चाहे कि हम साप बदलने नहीं हो सकता। अतएव पुत्र अवश्य ही होगा, चिंता न करो। यह साप श्रवण मुनि के पिता यज्ञदत्त ने दिया था। श्रवण कुमार के पिताजी का नाम कई लोग पूछते हैं। महाराज यहाँ बताया कि यज्ञदत्त नाम था उसका। ब्रजरत्न भट्टाचार्य ने हनुमान नाटक में श्रवण मुनि पितु की टीका में लिखा है। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगली कथा में सुन लेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को